हेलो बच्चों, आज से हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक मैथ का चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर का नेम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी हम इस चैप्टर में भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमको अधिकतर जो प्रॉब्लम्स हैं वो हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड ही फाइंड होंगी और उनको हमको फाइंड करना होगा। तो बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस बुक का चैप्टर 8 जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है उसको हम कवर कर चुके हैं, और वहाँ पे हम लोगों ने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे फार्मूले, आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सब कुछ हमने पढ़ ली है। तो इसी में वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का हम जो है इंट्रोडक्शन देखते हैं कि यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी और हमको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जानना जरूरी है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले अपने पास है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है थोड़ा सा समझते हैं। तो जब कोई ऑब्जर्वर है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो देखने पर उसकी आई से जो है एक रे निकलेगी, जिसको अपन लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो लाइन ऑफ साइट हमको दो तरह से फाइंड होती है। एक ये है कि जब कोई ऑब्जर्वर ऊपर की ओर देखेगा तो लाइन ऑफ साइट ऊपर की ओर जाएगी, और दूसरी क्या है, लाइन ऑफ साइट नीचे की ओर जाएगी जब ऑब्जर्वर जो है तो ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर देखेगा। और एक वो सीधा निकलती है, उसको अपन ओरिजोनटल लेवल बोलते हैं। ऑब्जर्वर की आई से सीधे निकलने वाले रे को अपन ओरिजोनटल लेवल बोलते हैं। तो यहाँ पे द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ an observer to the point in the object viewed by the observer। इन लाइन ऑफ साइट जो है तो एक ऐसी लाइन होती है जो ऑब्जर्वर की आई से उस पॉइंट को देखने पर ड्रॉ की जाती है, उस पॉइंट को देखने पर ड्रॉ की जाती है। जैसे यहाँ पे है, ये ओरिजोनटल लेवल है, यानी ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर देख रहा है, तो लाइन ऑफ साइट इसकी ऊपर की ओर बन रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये ओरिजोनटल लेवल है, बट ऑब्जर्वर यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है, तो ओरिजोनटल लेवल उसका यहाँ से ऐसे सीधा जाएगा। तो इसकी जो लाइन ऑफ साइट है ये नीचे की ओर होगी, बिकॉज ऑब्जर्वर जो है उस ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर देख रहा है। ओके, तो इस तरह से अपने पास जो लाइन ऑफ साइट फाइंड होती है। फिर नेक्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की ओर देखेगा तो ओरिजोनटल लेवल ऐसे सीधा बनेगा और लाइन ऑफ साइट उसकी ऐसे जाएगी ऊपर की ओर। तो ओरिजोनटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल फॉर्म होता है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level। यानी जो पॉइंट है वो जो है तो ओरिजोनटल लेवल के ऊपर है, वहां पे देखने पर जो है तो अपने को जो एंगल फॉर्म होगा ओरिजोनटल और लाइन ऑफ साइट के बिटवीन, उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे यहाँ पे है एग्जाम, इसमें डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम में देखिए ये ओरिजोनटल लेवल है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ओरिजोनटल लेवल और लाइन ऑफ साइट इस तरह से निकलेगी ऊपर की ओर देखने पर, तो यहाँ के बीच का एंगल को अपन एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। इसी तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होता है। तो डिप्रेशन में जो है तो एंगल किधर बनेगा, ओरिजोनटल लेवल और जो है तो नीचे की ओर देखने पर। ठीक, कैसे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point is below the horizontal level। यानी जब पॉइंट जो है तो ओरिजोनटल लेवल से नीचे की ओर होगा तो ऑब्जर्वर जो है ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर देखेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी पर्सन जो है तो ऊपर बिल्डिंग में चढ़ा हुआ है और वहां बिल्डिंग से नीचे की ओर देख रहा है किसी कार वगैरह को, तो उसकी लाइन ऑफ साइट इस तरह सीधा जाएगी, ओरिजोनटल लेवल सीधा जाएगा और लाइन ऑफ साइट ऐसे नीचे की ओर आएगी। तो ओरिजोनटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के
बीच का जो ये वाला एंगल होगा नीचे की ओर बन रहा है उसको अपन जो है बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन में हमको अपने हेड को ऊपर की ओर ऐसे देखना पड़ता है यानी करना पड़ता है, ठीक, क्योंकि ये इसका एंगल ऊपर की ओर बनता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन अपने हेड को हमको ऐसे नीचे की ओर करना पड़ता है, हमको यहाँ पे नीचे की ओर देखना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो किधर बनता है, नीचे की ओर बनता है। ये डायग्राम इसका यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ठीक, जिसमें आपको क्लियरली तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दोनों आपको क्लियरली तरीके से समझ में आ रहे हैं कि किस तरह दोनों फाइंड होते हैं। तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। हमको यहाँ पे इन 3 चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे जो है हम आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।